जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पैन में आप सभी का स्वागत है। यह क्लास देखेंगे, ये आपका बिहार दरोगा का 100 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, जिसमें पहले 100 क्वेश्चन का हम जीके जीएस का कवर करेंगे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, तो वहां जाइए और पहले आप 100 क्वेश्चन का टेस्ट दीजिए। उसके बाद जो है ये अपना आंसर मिलाइए और देखिए कितना सही हो रहा है। यदि 75 प्लस यदि सही हो रहा है तो आप समझिए जो आपका तैयारी अच्छी तरह से चल रही है। यदि आपका 75 से कम सही हो रहा है तो समझिए जो तैयारी में और जो है इम्प्रूव लाने की ज़रूरत है। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो ये था आपका इंद्र था। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। देखेंगे तो ऋग्वेद में इंद्र का जो चर्चा है वो आपका 250 सूक्त का चर्चा किया गया है। इंद्र को जो है जो पर्वत को भेदने वाला जो है ईश्वर भी कहा गया है। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, इंद्र इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये जो लड़ा गया था परुशनी यानी रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। विपाशा देखेंगे तो ये ऋग्वेद में व्यास नदी का जो नाम रखा गया है वो आपका विपाशा रखा गया है। अस्कनी का नाम जो है ये चेनाब है, चेनाब। और सरस्वती का जो नाम रखा गया है ये सुतुद्री जी है, सुतुद्री। ये सरस्वती जी का, सरस्वती नदी का नाम रखा है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि 10 राजाओं का युद्ध जो है आपका जो हुआ था परुशनी नदी के तट पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम जो है विधि निर्माता माना जाता है? तो ये आपको मनु का भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। इसमें कुल जो है श्लोक की चर्चा देखेंगे मनु स्मृति में, तो ये 2694 जो है इसमें श्लोक की चर्चा किया गया है। ये जो है आपका लैटिन संस्कृत भाषा में पदावृत्ति शैली में लिखा गया ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस जैन गाथा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ है? तो ये जो हुआ है आपका बल्लभी में। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। जैन धर्म के विकास एवं विस्तार के दौरान समय समय पर जैन धर्म का महासभाओं का आयोजन किया गया। प्रथम जैन महासभा जो है ये महावीर के निर्माण के 200 वर्ष पश्चात पाटलिपुत्र के आचार्य स्थूलभद्र की अध्यक्षता में की गई। और दूसरी जो है महासभा का आयोजन जो है कलिंगराज खारवेल द्वारा सुपर्त्रो विजय चक्र पर निर्मित एक विशाल सभागार में किया गया। और तृतीय महासभा का आयोजन प्रथम सदी में आंध्र प्रदेश बेसिनी नदी के किनारे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ जो स्तूप मानते हैं ये मानते हैं सांची को। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट सांची में अशोक द्वारा निर्मित प्रसिद्ध स्तूप का सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अश्वघोष किसका समकालीन था? तो अश्वघोष जो था ये आपका देखेंगे तो कनिष्क के दरबार में रहता था, इसीलिए इसका आंसर कनिष्क हो जाएगा, क्योंकि कनिष्क के द्वारा ही चौतुर्थ जो है बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? कुंडल वन में, ठीक है, कुंडल वन में। और उस समय जो थे जो अश्वघोष जो था ये आपका उपाध्यक्ष था, उपाध्यक्ष। और वासुदेव के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। किसके द्वारा? वासुदेव के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जेजा कम्भुक्ति प्राचीन नाम था? तो जेजा कम्भुक्ति जो प्राचीन नाम था यह आपका बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ है तो किस शासन के काल में? तो ये आपका राणा कुंभा के काल में कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया है। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था तो किस शासन काल में तंजौर का बृहद मंदिर जो है हुआ था? तो ये आपका राजराज प्रथम के काल में। ये आपका चोल कालीन राजा थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो इसमें से 3 सुमेलित है और एक जो है सुमेलित नहीं है। तो देखेंगे, दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था, ये सही है। बी नंबर देखते हैं, दीवान ए अमीर को ही ये मोहम्मद
तुगलक के द्वारा चलाया गया था, जो कि एक कृषि विभाग था। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाया गया था, ये एक तरह का दान विभाग था। और दीवान ए रियासत ये बलबन के द्वारा नहीं चलाया गया था, तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था, तो किस शासक के काल में इसका आश्रय प्राप्त था? तो ये देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के जो समय में इसको आश्रय दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था, किस शासनकाल में भारत आया था? तो ये आपके जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे अंग्रेजी शिष्टमंडल का जो नायक था वो सर थॉमस रो था, जो कि आपको 1615 से 17 के बीच में आया था, जो अपने कुल गुरु टेरी के साथ यहाँ लगभग 3 वर्ष तक रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो ये किया था जो अकबर का सेना था, सॉरी अकबर नहीं, ये आपका औरंगजेब का सेना था जयसिंह, तो जयसिंह के साथ जो है पुरंदर की संधि किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो 1857 में जो पहली घटना हुई थी, इसमें देखेंगे तो सैनिकों को जो है दिल्ली के लाल किले पर पहुंचाना, ये इसमें जो है पहली घटना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक है? तो इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है ये आपका SN बनर्जी के द्वारा किया गया था। इंडियन एसोसिएशन नामक राजनीतिक संस्था के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जिन्होंने जो है 1876 में इसका स्थापना किया था। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? ये जो किया गया था जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर आता है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से एक जो है सही सुमेलित नहीं है, ये देखेंगे तो BR अम्बेडकर इंडिपेंडेंट, ये गलत है। बाल गंगाधर तिलक केसरी, जो कि मराठा भाषा में लिखा गया था। एनी बेसेंट न्यू इंडिया और कॉमन बिल जो है यह आपका एनी बेसेंट की पुस्तक है। वहीं देखेंगे दादा भाई नौरोजी के तो राष्ट्र गुप्तर है। वहीं देखेंगे तो इसके आता है निम्न जाति पुस्तक, एक हरिजन शंकर के है, ये भी इसका पुस्तक है, लेकिन इंडिपेंडेंट इनका पुस्तक नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट जो पुस्तक है ये आपका मोतीलाल नेहरू जी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संविधान सभा जिनके भारतीय संविधान का निर्माण गठन किया गया था, तो ये कब गठन किया गया था? तो ये देखेंगे कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत जो है इसका संविधान सभा का गठन किया गया था 29 मार्च 1946 को। इसको याद रखिएगा, 29 मार्च 1946 को। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली थी वह कौन सी थी? तो संपूर्ण स्वाधीनता का जो शपथ लिया था ये लाहौर अधिवेशन 1929 में, और ये कहाँ पे है? तो रावी नदी के किनारे, और यहीं पे इसका अध्यक्षता जो किए थे ये किए गया था पंडित जवाहर लाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ तो कमीशन दिया है और दूसरा तरफ उसका जो है ईयर दिया गया है, तो ये देखेंगे तो आपका हो जाएगा इसका साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटेन में इसका एस्टैब्लिश हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा तो 1942 में हो जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है ये A.O. हुम के द्वारा 1885 में हुआ था, और मार्ले मिंटो सुधार जो है ये आपका 1909 ईस्वी में आया था। तो इस तरह से इसका आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय में जो अध्यक्ष था वो आपका 1940 में बना था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और कहा जाता है कि ये जो है 1946 तक रहे थे, जो है इसका अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, सबसे लंबे समय के लिए भी ये अध्यक्ष रहे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से है। तो अमरकंटक से आपका नर्मदा नदी का उद्गम जो होता है अमरकंटक से होता है और ये अरब सागर में जाके गिरने वाली नदी है। ये जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये याद रखिएगा। तो क्या चीज़ का, एस्च्यूरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्य की साझेदारी वाला झील है। तो दो राज्य की साझेदारी इस झील में है, ये देखेंगे तो पुलिकट झील है जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे स्थित है और यहीं पे श्री हरिकोटा है जहां से रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है इसरो के द्वारा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो पंजाब का भाग जो है ये आपका सम्मिलित नहीं है। तो हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जो है सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर में जो स्थित राज्य हो जाएगा ये हो जाएगा मणिपुर, ठीक है, क्योंकि झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें देखेंगे तो गुजरात हो जाएगा, एक मध्य प्रदेश हो जाएगा, एक झारखंड हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो इस तरह से जो 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो कोयला का जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है ये आपका देखेंगे तो ऊर्जा उत्पादन में सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में कोयला का उत्पादन जो है उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सूची 1 को सूची 2 को मिलान करने के लिए दिया है। एक तरफ जो है फैक्ट्री दिया है और दूसरा तरफ किस शहर में ये स्थापित है इसके बारे में दिया गया है। तो ये हम देख लेते हैं। तो देखेंगे रेल कोच फैक्ट्री ये आपका कपूरथला में है। वहीं व्हील एवं एक्सल संयंत्र देखेंगे तो बंगलुरु में है। वहीं डीजल लोकोमोटिव वर्क्स देखेंगे तो ये वाराणसी में है। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री देखेंगे तो ये पेरुम्बर में है। यहाँ पर इसका आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। तो सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र जो है ये आपका शिव समुद्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि कावेरी नदी पे है, याद रखिएगा कावेरी, ये आपका कावेरी नदी पे स्थित है। नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है। तो नून माटी का तेल शोधन कारखाना जो है ये आपका असम राज्य में है। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार में जो है एक बरौनी है, बरौनी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है। तो मैग्नीजिन जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है। तो ये आपका मध्य प्रदेश में होता है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। तो ये बताना है आपको, ये आपका पुडुचेरी का शहर है और कौन सा इसमें से पश्चिमी तट पे जो है बसा हुआ नहीं है। तो कारिकाल देखेंगे ये आपका पश्चिमी तट पे नहीं है, जो कि पुडुचेरी का एक शहर है। निम्नलिखित में से कौन युग सुमेलित है। तो इसमें से कौन सा युग एक जो देखेंगे ये सुमेलित है। तो ईरी रेशम असम में, ये बिल्कुल सही है यहाँ पर, क्योंकि ईरी रेशम असम में पाया जाता है। बाद में की सारा जो है गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। तो ये जो प्रसिद्ध है आपका देखेंगे तो भोपाल जो है ये आपको कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कालाहारी मरुस्थल जो आपको दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है ये आपको कौन कौन देश में स्थित है। तो ये देखेंगे बोत्सवाना और नीचे आ गया नाम्बिया, यानी 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। तो बरमूडा त्रिभुज जो है यह आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा त्रिभुज उपस्थित है। संसार के 3 अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादनों का सही अवरोही क्रम बोल रहा है बताने के लिए। तो देखेंगे तो सबसे पहले होगा सऊदी अरब, उसके बाद रूस और उसके बाद जो होगा यूएसए। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक जो होता है ये आपका ब्राज़ील में होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। चीन, चाय इत्यादि सब के लिए देखेंगे तो चीन हो जाएगा। वही नारियल के लिए आएगा अग्रणी राज्य में तो इंडोनेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विश्व के निम्नलिखित कच्चा लोहा उत्पादन देशों के सही
अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। तो अवरोही क्रम में आएगा तो देखेंगे चीन आएगा, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद स्वीडन। यहाँ पे इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित देशों में से किसकी नगरीय जनसंख्या जो है वो आपका सर्वाधिक है? तो नगरीय जनसंख्या जो है ये चीन का सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सरकार में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके अपना उत्तर जो है सही चुने। तो ये देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है विधि के समक्ष समानता, ये नहीं है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार ये है। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने का अधिकार ये भी है। चुनाव लड़ने का अधिकार यहाँ ये भी है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों पर पहचान कीजिए। इसमें आपको जो है पहचान करना है। तो देखेंगे मद्य निषेध, यहाँ पे इसका आंसर ये सही है। फैक्ट्रियों एवं खानों के बाल का बस निषेध ये नहीं है। बेगार अवस्था का बलात्श्रम, अस्पृश्यता का निषेध, ये सब तो है आपका अधिकार, मौलिक अधिकार है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक में नहीं आता है, सिर्फ एक मद्य निषेध जो आता है राज्य के नीति निर्देशक में आता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सिर्फ ए हो जाएगा, सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन संविधान समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष हैं? तो राष्ट्रीय आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये आपका न्यायमूर्ति वेंकट चेलिया है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो ये अनुमति प्रदान करेगा, ये देखेंगे तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नांकित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देयपूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? तो ये जो कर दिया गया आपका मरणोपरांत संपदा शुल्क, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित किस विवादों में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया है? तो ये जो सीमित किया है संविधान शक्ति को, ये किया है गोलकनाथ बना पंजाब राज्य में। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है। भारतीय संविधान उधार वस्तुओं से भरा थैला है। तो यहाँ पे बताना है आपको कौन सा कूट इसमें से सही है। तो ये देखेंगे इसका आंसर बी है, यानी ए और आर जो है दोनों सही है, परंतु जो है आर ए का व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखेंगे, मुख्य आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। तो मुख्य आयुक्त है उससे पद से जो है बर्खास्त या हटाया जा सकता है उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पे लागू होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ए नंबर कथन है भारतवर्ष में विनिवेश अर्थव्यवस्था के उत्तरदायी उदारीकरण की प्रक्रिया का एक समाहित अंग है और इसका कारण देखेंगे इससे प्राप्त आय को राज्य द्वारा घोषित नीति के अनुसार उपयोग में लाया जा सकता है। तो इस कूट में से देखेंगे तो कौन सा कूट सही है? तो यहाँ पर देखेंगे तो ए सही है, बल्कि आर जो है यहाँ पे गलत है। BIFR संबंधित है। तो BIFR जो है किस चीज़ से संबंधित है? तो ये देखेंगे तो रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई है। तो स्वतंत्र क्षेत्र की स्थापना जो की गई है यह आपका निर्यात उद्योग के संवर्धन के लिए। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कृषि का मूल आयोग की स्थापना की गई थी। तो किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है एंट्री पार्ट व्यापार से तात्पर्य है। तो एंट्री पार्ट व्यापार से जो तात्पर्य है ये देखेंगे तो निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। भारत से चमड़े का अधिकतम आयात करने वाला देश है। तो ये सबसे ज़्यादा जो आयात करने वाला देश है यह आपका जर्मनी है। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। कथन देखेंगे सरकार के बजट में घाटे का एक बड़ा स्रोत अर्थ सहायक है। कारण देखेंगे भारतीय कृषि में विकसित देशों की तुलना में अर्थ सहायकों का स्तर बहुत अधिक है। तो इसमें से कौन सा कूट जो दिया है वो सही है? तो ये देखेंगे तो ये आपका ए सही है, परंतु आर जो है ये इसका गलत है। नेक्स्ट देखते हैं पत्र स्वर्ण का अर्थ है। तो पत्र स्वर्ण का जो अर्थ होता है ये होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण
अधिकार। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से विपणन संस्था कौन सी है? तो विपणन संस्था इसमें से जो है ये आपका सेल है, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक रेपो दर को नियमित करता है? तो रेपो दर को जो नियमित करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी को जो है लाया जाता है। भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्धता नहीं कराता है। तो नाबार्ड बैंक जो है किस उपलब्धता नहीं कराता है? निर्यात और आयात बैंकों को। तो यहाँ पे इसका सेंस जो हो जाएगा आंसर ये आपका सी नंबर हो जाएगा। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध बैंक कराने वाली शीर्ष संस्था राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना जो है ये आपको 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और ये पूछता है कभी कभी ये किस पंचवर्षीय में हुआ था? तो ये छठी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन के विषय में क्या सत्य नहीं है? इसमें से एक सत्य नहीं है, इसे चुनना है। तो देखेंगे तो इसकी उत्पत्ति बहुपक्षीय व्यापार समझौते के उरुग्वे दौरे से हुई थी। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय आवश्यक आवृत्ति व पर कंपन करता है। ध्वनि की गति गैस में द्रव्य एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। मैक संख्या ध्वनि की गति को वर्णित करने के लिए प्रयोग की जाती है। पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 1, 3 और 4 जो है यहाँ पे सही दिया हुआ है, यानी 1 नंबर ये सही है, 3 नंबर सही है और ये 4, ये तीनों जो है सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से एक सुमेलित नहीं है, इसे चूज करना है। तो ये देखेंगे, मैग्नीशियम आतिशबाजी में होता है प्रयोग, ये सही है। यूरेनियम का प्रयोग परमाणु बम में होता है, तो यूरेनियम 235 का प्रयोग जो है परमाणु बम में किया जाता है। सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब में गलत है। इलेक्ट्रिक बल्ब में जो प्रयोग होता है वो होता है टंगस्टन का प्रयोग होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, जबकि सिल्वर का जो है जो ये चालक में सबसे शीर्ष नंबर पर होता है चालक, तो इसको हम कह सकते हैं जो वायर के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जिंक का गैल्वेनीकरण में प्रयोग किया जाता है, जो कि लोहा का जस्तीकरण कहते हैं उसको। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शाकनाशी उपयोग पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अप्रतीर्णों को नष्ट कर सकते हैं, ये कथन है। कारण देखेंगे तो अप्रतीर्णों एवं फसली पौधे द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये आपका एक तो सही है, लेकिन आर जो है इसका गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाले रोग सुमेलित नहीं है? तो इसमें से 3 ठो जो है सुमेलित है और एक जो है सुमेलित नहीं है। तो ये देखेंगे, कैल्सीफेरॉल अस्थिरुकता, ये बिल्कुल सही है। नियासिन पेलेग्रा यानी चर्म रोग, ये भी सही है। रिबोफ्लोविन ये बेरी होता है, ये भी सही है। जबकि कोबलामाइन जो देखेंगे ये संहिता रक्त अल्पता, ये यहाँ पे गलत दिया है, क्योंकि देखिए कैल्सीफेरॉल जो होता है ना, ये तो होता है विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन डी का, जो हड्डी उड्डी को मजबूत करने के लिए होता है। तो ये यहाँ पे सही दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, निषेचक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाली पदार्थ कौन है? तो जिससे जो आदमी को जो है शून्य किया जा सकता है या निषेचक उसे किया जाता है, तो ये देखेंगे तो क्लोरोफॉर्म का भी प्रयोग होता है और नाइट्रस ऑक्साइड का भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी 1 और 2 नंबर। हीलियम का प्रयोग जो होता है देखेंगे तो जब ऑक्सीजन में मिलाकर पानी में गोताखोर जो जाता है तो हीलियम का प्रयोग करता है। हीलियम का प्रयोग ही जो गुब्बारे जो आकाश में उड़ते हैं तो हीलियम का प्रयोग करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो आदमी के द्वारा छोड़ा जाता है जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का प्रयोग किया था वह कौन था? एक जीवधारी का प्रयोग किया था जो था गार्डन पी, यानी मटर के पौधे पे ये अपना प्रयोग किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, विचार कीजिए। 1 नंबर दिया है, अल्जाइमर रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस और विश्व एड्स दिवस। तो यहाँ पे ये आपको चूज करना है कौन सा दिवस किस वर्ष को मनाया जाता है। कुष्ठ रोग दिवस जो देखेंगे ये मनाया जाता है आपको 30 जनवरी को, कुष्ठ रोग दिवस जो है मनाया जाता है जनवरी को। वहीं देखेंगे
तो 31 सितंबर को जो है अल्जाइमर रोग मनाया जाता है, 21 सितंबर को। उसके बाद देखेंगे तो आपका जो है 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। इसी तरह से हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किया गया नैनो कम अर्धचालक पदार्थों की सहायता से प्रथम बार भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक्स डायोड बनाया जिसकी उपयोगिता युक्त लघु रूपन में है। वह सूक्ष्म जीव है एक, तो ये एक तरह का क्या है, ये आपको एक तरह का प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में लगभग 250 लाख बच्चों को प्रतिबाधित करने वाले विटामिन ए हीनता से लड़ने की क्षमता वाला गोल्डन राइस की प्रमुख उपयोगिता उसके दाने में जिसकी प्रचुरता के कारण होती है वह कौन है? तो प्रचुरता के कारण जो होती है वह आपका बीटा कैरोटीन है। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। जैव विविधता के नाश का कारण क्या है? तो जैव विविधता के नाश का कारण जो है यह आपका जीवों का प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण और वनों का नाश। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। तो ये जो कहलाता है आपका संक्रमिका यानी इकोटोन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो रेड डाटा बुक से संबंध जो देखेंगे यह आपका हो जाएगा विलुप्त व संकटग्रस्त जीव जंतुओं को रेड डाटा बुक में रखा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? तो ये जो किया गया था आपको स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसका जो है प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देखेंगे तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से देखेंगे तो संघीय संविधान जो है ये आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। वहीं देखेंगे तो राज्यपाल का भी पद देखेंगे तो यहाँ से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और जो प्रस्तावना की जो भाषा है ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये याद रखिएगा। राज्यसभा के निर्वाचन के जो पद होते हैं उसका जो चर्चा है ये आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो ये जो कहा गया है आपको कि के अय्यर के द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में जैसे निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? तो ये जो है आपका आर्थिक समानता। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकती है? यह अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त यानी 20 और 21 को छोड़ करके ये जो है आपका अनुच्छेद 359 में कहा गया है। एक संसद अथवा विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं, परंतु जो है देखेंगे इसमें तो आपका ये निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता को छोड़नी होगी। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई है? तो ये आपका सीट जो रखा गया है 20 सीट जो है आरक्षित रखा गया है। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। तो कास्टिंग वोट जो होता है जब तक जो है वोट बराबर होने के नाते टाई का हो जाता है और ये आर्टिकल 100 के अंतर ये प्रयोग करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो इसमें से एक सही नहीं दिया गया है, तो इसको देखेंगे। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो इसमें से एक सही नहीं है। धर्म के निरपेक्ष राज्य ये सही है। संसदीय पद्धति सरकार ये भी सही है। संघीय नीति ये तो कनाडा से लिया गया ये भी सही है। राष्ट्र पद्धति का सरकार ये गलत है। यहाँ पे इसका आंसर, क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं वो कार्यपालिका के प्रधान होते हैं।
राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया जाता है। तो राज्य सरकार का जो होता है वेतन और भत्ता, यह आपका राज्य विधानसभा के द्वारा जो है इसको सहमति दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के पश्चात हुआ, उन्हें उनके सृजन के अवरोही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है तो देखेंगे हरियाणा राज्य का गठन भाषा के आधार से पंजाब से अलग करके जो है हरियाणा का 1966 में इसका गठन किया गया। सिक्किम राज्य का गठन देखेंगे तो यह आपका 1975 में जो है सिक्किम राज्य का गठन हुआ था। नागालैंड असम से अलग होकर जो उसका गठन जो है 1963 में किया गया, नागालैंड से इसको अलग करके जो है किया गया था। वहीं देखेंगे तो मेघालय का गठन जो है 1972 में मेघालय का गठन हुआ था। तो इस तरह से इसका आंसर देखेंगे तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में संसाधनात्मक व्यवस्था केंद्रीकृत से संघवाद की ओर खिसकी। तो ये खिसकी संघवाद की ओर खिसकी है तो ये देखेंगे तो 1980 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी। तो ये जो किया जाएगा आपको वित्त आयोग के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। अभी तक 15 वित्त आयोग का जो है गठन हो चुका है। अब 15वां वित्त आयोग जो है NK सिंह जो है ये 15वां वित्त आयोग है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण है। तो भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण जो हो जाएगा ये देखेंगे तो अस्तुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय ये भी है, राजनीतिक वर्चस्व ये भी है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है। तो वित्त आयोग का जो चेयरमैन होगा ये आपका जो है 4 अन्य सदस्य के। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। तो जाके कहीं और भी इसका सुनवाई करेगा तो ये क्या किसके द्वारा करा जाएगा तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो स्थानीय शासन की इसमें से एक विशेषता नहीं है, वो है केंद्रीय नियंत्रण। नेक्स्ट है अधोलिखित सागर में से किस में तट रेखा नहीं है। तो इसमें से एक सागर है जिसका तट रेखा नहीं है तो ये देखेंगे सारगोसो सागर। सारगोसो सागर के तट रेखा नहीं है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांशों के मध्य स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट आता है अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार जो है रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था। तो ये किया था लिच्छवी राजा से संघर्ष करते समय। और ये कहा जाता है राजगीर का जो है किला भेदी सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो ये भी अजातशत्रु के द्वारा ही किया गया था। पुनिक के नाम से भी अजातशत्रु को जाना जाता है, ये याद रखिएगा। किस वर्ष नसीरुद्दीन ने बिहार का जो है शासन ख्वाजा जहां को सौंप दिया। तो ये जो सौंपा गया था ये 1394 में। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे। तो ये आपका हजारीबाग के जेल में कैद किया गया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। और दिवाली के दिन याद रखिएगा, दिवाली के दिन ही ये आपको दीवार फांद करके यहाँ से भाग के नेपाल चले गए थे। बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है तथा पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन जो होता है वो कितने के लिए होता है। तो एक सदस्य का चयन जो होगा ये आपका 5000 की आबादी होगा। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कांटी ताप विद्युत संयंत्र बिहार में कहाँ पर स्थित है। तो कांटी जो ताप है विद्युत संयंत्र ये बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य के किस जिले में आर्द्रपनपाती तराई वन जो है ये पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है आपका जो सहरसा में, पूर्णिया में और अररिया तीनों जगह पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी होगा। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये किस एरिया में होता है। तो ये देखेंगे ये आपका उत्तर पश्चिम मैदान में होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार में लिंगानुपात भारत की तुलना में है। तो बिहार में जो लिंगानुपात है वो भारत की तुलना में जो है जो कम है। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो लिंगानुपात है वो आपका 918 है। वहीं ये बिहार का लिंगानुपात हो गया 918, ठीक। और भारत का जो लिंगानुपात होगा शायद में भी ये 943 है। ये एक बार देख लीजिएगा, तो इससे ये कम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, गया शहर में पर्यटनों को क्या देखने योग्य है। तो गया शहर जो है ये आपका देखने के लिए है अक्षयवट की वृक्ष, ब्रह्मयोगी की पहाड़ी, सूर्य मंदिर। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रमेश सक्सेना का संबंध इनमें से किस खेल से है। तो रमेश सक्सेना है, उनका संबंध देखेंगे तो क्रिकेट से है। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। इस तरह से 100 क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं सेट नंबर 16 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।